खेती के बाद खेती पूरा पाइनएप्पल लगा हुआ है एकदम बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में। फिर उसमें एक बोर्ड लगा हुआ है डेलमोंट। तब पता चला स्ट्राइक किया मुझे कि अच्छा डेलमोंट के पाइनएप्पल जूस बहुत अच्छे हैं, हम पीते हैं। तो फिर पता चला कि अच्छा डेलमोंट कंपनी ने वो सारे खरीद के रखे हैं। किसान वही है, क्योंकि किसान किसको कहते हैं? जो फसल फलाते हैं उनको ही कहते हैं, पर अभी वो वहाँ का एम्प्लॉय हो गया है। अंबानी जैसे, अदानी जैसे जब मेरा ऑपोजिशन ऐसे लेवल का हो जाएगा तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तब तो राइट सेम नहीं होता है, उनका ही पावर चलेगा। कोलकाता में भी पहले हम लोग छोटे छोटे किराना स्टोर से जो खरीदते थे, उसके साथ में स्पेंसर आ गया और स्पेंसर के साथ ये लोग कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसका बिजनेस इतना लॉस में चला जाता है कि उसको बंद करना ही पड़ता है। ये तो उसका तो हर दिन का कुछ ना कुछ वो लेबल देते हैं, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आंदोलन जीवी, ये सब तो देते ही है। और यहाँ पे जैसा बॉर्डर बना के रखा है, जैसे दो देश है, हम तो आए हैं ना, वैसे बॉर्डर बना के रखा है, इतना रैफ, इतना पुलिस का सब कुछ। मतलब क्या किसके साथ लड़ना है सरकार को? ये तो देश का ही लोग है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੂ ਕੌੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੁਚੇਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੀਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? अच्छा, मैं हिंदी में उत्तर दूंगी क्योंकि पंजाबी नहीं आता है मुझे। तो मैंने जैसे देखिए, मैं तो फार्मर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पर मुझे जितना पता हुआ, मैं केन्या जैसे घूम के आई हूँ, तंजानिया घूम के आई हूँ। तो 2-3 साल पहले मैं जब वहाँ पे गई थी, तो मैंने जब ऐसे घूमने के लिए गाड़ी लेके जा रही थी, तो देखा कि बहुत सारे ऐसे खेती है, खेती के बाद खेती पूरा पाइनएप्पल लगा हुआ है एकदम बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में। फिर उसमें एक बोर्ड लगा हुआ है डेलमोंट। तब पता चला स्ट्राइक किया मुझे कि अच्छा डेलमोंट के पाइनएप्पल जूस बहुत अच्छे हैं, हम पीते हैं। तो फिर पता चला कि अच्छा डेलमोंट कंपनी ने वो सारे खरीद के रखे हैं। और वहाँ के लोगों का जो लोकल्स है, मतलब केनियंस हैं, तो वो लोग ना एक ब्लू कलर के ड्रेस पहन के मैंने देखा था शाम के टाइम में या तो लंच के टाइम में। मैं देखती थी कि बहुत ऐसे लोग जा रहे थे ड्रेस पहन के। तो मैंने पूछा था उस ड्राइवर को कि ये लोग कौन है? बोलते कि ये खेत में काम करते हैं। मतलब किसान वही है, क्योंकि किसान किसको कहते हैं? जो फसल फलाते हैं उनको ही कहते हैं, पर अभी वो वहाँ का एम्प्लॉय हो गया है, लेबर बना के दिया है, क्योंकि उनका तो राइट नहीं होगा। ये एक बात है। तंजानिया में मैंने देखा है कि मादागास्कर का एक कंपनी, वो शुगर बनाते हैं, उन्होंने ऐसे उनका ही टोल है, उनका ही रोड है, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ उनका है, पर लोगों का लोग वहाँ पे काम करते हैं नेटिव। तो ये जो हमारा जो नेटिव ये जो बिल बनाया है ना, एग्रीकल्चर बिल, तो इसका भी आगे जाके यही होगा क्योंकि लैटिन अमेरिका में भी, अर्जेंटीना में एक नेशनल पेजेंट मूवमेंट नाम के एक हुआ है मूवमेंट, अभी भी जारी है। 1996 में वहाँ का प्रेसिडेंट एक आइन चालू किया था, ऐसे टाइप का ये आइन था जिसमें फार्मर्स मल्टीनेशनल के साथ मिलके कुछ फार्मिंग कर सकेंगे। तो मोनसैंटो करके ऐसे मल्टीनेशनल एग्री बिजनेस कंपनी ने ऐसे सोयाबीन का बिजनेस शुरू किया, जबकि सोयाबीन वहाँ का नेटिव फसल नहीं थे। उसके पहले कुछ मिल्क, मीट, कैटल फूड वो लोग बहुत बनाते थे, बाकी सब्जी, पर वो उसको ऐसे बना दिया है सिस्टम कि वो लोग वो नहीं बना पाए हैं। क्योंकि मार्केट में जैसे अभी सरकार बोल रही है कि सबका राइट्स सेम होगा, वो तो नाम के हिसाब से होता है, पर एक्चुअल में तो नहीं होता है ना। अंबानी जैसे, अदानी जैसे जब मेरा ऑपोजिशन ऐसे लेवल का हो जाएगा तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है,
तब तो राइट सेम नहीं होता है, उनका ही पावर चलेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੈਲਮੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। जैसे वो लोग आगे बोलेगा कि सोयाबीन बनाओ, क्योंकि सोयाबीन ना बहुत एक्सपोर्ट होता है। जैसे अर्जेंटीना में पहले जो बनते थे, अभी वहाँ से जितना भी बनता है सोयाबीन होता है, और सोयाबीन 96% सोयाबीन बाहर, 90 से ज़्यादा % बाहर ही एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि उसमें प्रॉफिट है, कंपनी अगर आ जाए तो उनके लिए प्रॉफिट ही, कंपनी के लिए हमेशा प्रॉफिट चिंता है। सरकार का वो नहीं होना चाहिए, सरकार के देश के बारे में भी सोचना चाहिए। हम लोग आटा रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, पर प्रॉफिट के लिए अगर उससे प्रॉफिट नहीं होगा तो वो लोग सोयाबीन बोलेंगे कि और भी हो सकता है। सोयाबीन मुझे इतना पता है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इसलिए ये बिल तो आना नहीं चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਪੈਣਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਹੂਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਟੋਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ EMPLOYE ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਡਰੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੇਬਰ क्लास है। सो कितने ना कितने लेबर बनाने की तैयारी है किसानों को। वही तो, क्योंकि उसके अंडर आ जाएंगे। जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, रिलायंस फ्रेश ये जो बड़े बड़े जो सुपरमार्केट आ गए हैं, उससे मुझे लगता है जो छोटे छोटे दुकान थे ना, कोलकाता में भी पहले हम लोग छोटे छोटे किराना स्टोर से जो खरीदते थे, उसके साथ में स्पेंसर आ गया, और स्पेंसर के साथ ये लोग कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसका बिजनेस इतना लॉस में चला जाता है कि उसको बंद करना ही पड़ता है। कि सरकार जो कहती है, सरकार कहती है कि ये जो छोटे किसान हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए फ़ायदा नहीं होगा, उनको ही फ़ायदा नहीं होगा, छोटे किसान में ही प्रॉब्लम हो जाएंगे। क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि आपको जहाँ मर्जी आप फसल को सेल करो, पर आप बोलिए जो बंगाल के बैठे हैं या त्रिपुरा में बैठे छोटे छोटे किसान, उसके पास वो टेक्नोलॉजी कहाँ है, उतना पैसा कहाँ कि वो आके इधर आके फसल को बेचेगा। वो काम तो सरकार को करना चाहिए। तो वो मार्केट में इक्वलिटी और इनइक्वलिटी और ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मोदी साहब तो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए। नहीं, प्राइवेट किसका प्रोग्रेस, प्राइवेट में कुछ लोगों का प्रोग्रेस होता है, सबका प्रोग्रेस नहीं होता है। जो मार्जिनलाइज्ड है उसका प्रोग्रेस तो नहीं होता है। सरकार बोल रहे हैं कि इससे जो छोटे किसान हैं उनके लिए प्रॉफिट होगा, पर उनके लिए प्रॉफिट नहीं होगा। वो तो मार्केट में इतना ही छोटा प्लेयर है कि उसका कोई राइट नहीं चलेगा, उसका मतलब उसका जो बार्गेनिंग पावर बोलते हैं ना, उसके फेवर में नहीं होगा। क्योंकि फिर ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਲ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ MRP ਲਿਖ ਕੇ ਆਊਗੀ ਉਹ MRP ਤੇ देना पड़ेगा। हाँ, वही होगा, क्योंकि प्राइस कौन ठीक करता है, मार्केट पावर उसी के ऊपर होता है जो बड़ा प्लेयर है। तो ये छोटे किसान के हाथ में वो नहीं हो सकता है, वो नहीं, उनके फेवर में तो ये बिल कभी भी नहीं है। और वो ये भी बात बोलते हैं कि जो मंडी सिस्टम है, जो अभी सिस्टम चल रहा है वो ख़त्म नहीं होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर आ भी जाता है तो और ग्रो करेगा, मंडी सिस्टम ख़त्म नहीं हो रहा। जो चाहते हैं कि मंडी सिस्टम रहे वो मंडी सिस्टम में काम कर ले, वो तो नहीं है। जैसे BSNL है, BSNL तो अभी भी है, तो वैसे रहने से क्या फ़ायदा। हम BSNL यूज़ कर पाते हैं, मतलब मेरे पास भी था, मेरे घर में भी था लैंडलाइन, पर हम लोगों को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसमें सर्विस नहीं है, किसी को फ़ोन करके भी कस्टमर केयर सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें और प्लेयर के पास जाना ही पड़ा, या तो जियो है या तो एयरटेल है, कोई ना कोई किसी के पास जाना ही पड़ेगा। तो यही यहाँ पे भी वही होगा। आप अगर आपकी पढ़ाई की बात करें, वैसे आप क्या करते हैं, ये प्रोफेशन आपका क्या है? अच्छा, मैंने कोलकाता से पढ़ा स्टैटिस्टिक्स लेके, और मैं अभी सोशल सेक्टर में काम करती हूँ। जैसे कुछ जो NGOs के साथ मैं जुड़ा हूँ, उसका वो मेनली वो वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, एडुकेशन, ये सब में काम करते हैं। तो अभी विमेंस जो देख रहे हो आप, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं है ना, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो बहुत अच्छा लगा कि वो भी सेम सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब एकदम कंधे कंधे मिला के चल रहे हैं, तो वो भी देखने लायक था। तो अभी आप यहाँ कितने दिन और? मैं कल आई हूँ, कल थी यहाँ पे, आज निकल जाऊँगी।
इच्छा है कि और भी आके 2-3 दिन रह के फिर कुछ सर्विस दे के जाऊंगी। सरकार को क्या लगता है कि सरकार की यहाँ पर कब तक जो कानून है वो वापस कर सकती है? इसमें कोई आइडिया नहीं है। हम चाहते हैं कि सुन ले, आके बात सुने। ये बोल रहे कि हमने किसान के अच्छे के लिए किए हैं, पर इतने जो किसान बैठे हैं ये अब खुद का अच्छा नहीं समझते हैं क्या बोल रहे हैं सरकार। और आंदोलन परिजीवी जो एक नई भाषा उन्होंने निकाली है बोलने ये के तो उसका तो हर दिन का कुछ ना कुछ वो लेबल देते हैं, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आंदोलन जीवी, ये सब तो देते ही हैं। और यहाँ पे जैसा बॉर्डर बना के रखा है, जैसे 2 देश है, हम तो आए हैं ना, वैसे बॉर्डर बना के रखा है, इतना रैफ, इतना पुलिस का सब कुछ, मतलब क्या किसके साथ लड़ना है सरकार को? ये तो देश का ही लोग है। तो आपके कोलकाता से भी सपोर्ट मिल रही है इधर? हाँ, कोलकाता से सब आ तो नहीं पाते हैं, पर मुझे बोलते रहे कि हमारा ये बात है, तुम जाके बोल दो, ऐसा है। हाँ। बिल्कुल, तो आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਟਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਊਗੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ BSNL ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਡੈਲਬੋਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CID ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਕਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਢੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂ ਕੋੜਾ।